अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा सिर्फ आपको सोने के लिए ही 15 लाख रुपए भी देता है? और क्या आपने जमीन की स्पेस से क्लिक की गई सबसे पहली फोटो को देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम हुए ही आपके लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आजकल हमें कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो हम जल्दी से बैंडेज को लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बैंडेज को किसने इन्वेंट किया और किस लिए इन्वेंट किया था? एक्चुअली बैंडेज को सबसे पहली बार साल 1920 में जॉनसन एंड जॉनसन में काम करने वाले एम्प्लॉय एर्ली डेक्सी ने इन्वेंट किया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने अपनी बैंडेज को अपनी वाइफ के लिए बनाया था, ना कि कंपनी के लिए, क्योंकि वो अपनी उंगलियों को खाना बनाते हुए अक्सर जला लेती थी और या कभी उनको कट लग जाता था। फिर उन्होंने ये सोचा कि इस बैंडेज को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कार में मौजूद एयर बैग्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इन एयर बैग्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये एयर बैग्स तभी ओपन होते हैं जब आपकी कार तेजी से किसी चीज के साथ हिट करती है या कोई दूसरी कार आपकी कार को हिट करे। और अगर आपकी कार साइड से हिट होती है तो ये एयर बैग्स फायदेमंद साबित नहीं होते। लेकिन इन्हीं दोनों चीजों को जहन में रखते हुए हाल ही में ZF नाम की कंपनी ने इस पूरी दुनिया की प्री क्रैश ऑक्यूपेंट सेफ्टी सिस्टम को यूज करते हुए साइड कार एयर बैग्स बनाए हैं, जो कि कार के दोनों साइड पर इंस्टॉल किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये सिस्टम किसी दूसरी कार या चीज को अपनी कार को हिट करने का इंतजार नहीं करता। इसमें कुछ ऐसे माइक्रो सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ये खुद माइक्रो सेकंड्स में ये पता लगा लेते हैं कि कोई भी चीज आपकी कार को हिट करने वाली है, और उसी चीज और कार के हिट करने से चंद ही सेकंड पहले ये खुल जाता है और आपकी कार को किसी भी नुकसान से बचा लेता है। ये डिवाइस अपने आप में सेफ तो जरूर है। फैक्ट नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हाईवे हिप्नोसिस नाम का एक बहुत ही कॉमन मेंटल स्टेट भी मौजूद है, लेकिन इस मेंटल स्टेट को समझने के लिए पहले हमारे नॉर्मल स्टेट को समझना होगा। दरअसल दोस्तों, जब भी हम किसी कार या बस को हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रोड पर फोकस होते हैं, जिसको ब्रेन का एक नॉर्मल स्टेट माना जाता है। तो दोस्तों, हाईवे पे हिप्नोसिस केस में हमारा कॉन्शियस माइंड सड़क से दूर किसी अजीब सी चीज को सोच रहा होता है और तब हमारा कॉन्शियस माइंड लगातार रोड पर फोकस होता है। इसी सिचुएशन में एक तरह से ऑटो पायलट जैसा केस होता है, जहां पर पूरे ध्यान से वो कार तो ड्राइव कर रहा होता है और उसका 1% ध्यान सड़क पर नहीं होता। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये कुछ रेयर सिचुएशन में से ये सिचुएशन मानी जाती है, जहां पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी इस सिचुएशन में खुद को फील किया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर आर्ट को देख रहे हैं, इसको पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन आर्ट में शुमार किया जाता है। खा गए ना धोखा दोस्तों, ये कोई आर्ट नहीं बल्कि बटरफ्लाई यानी तितली के एग्स हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि बटरफ्लाई लीफ के नीचे खूबसूरत अंदाज में अपने अंडों को रखती है। जैसे ही इन अंडों से कैटरपिलर्स बाहर आते हैं तो वो पत्ते खाने लग जाएं, जिससे बच्चों को इनिशियल स्टेज पर ही फूड मिल जाए। क्या बटरफ्लाई के इस फैक्ट के बारे में आप पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रो बाइक नाम की एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज साइकिल भी मौजूद है। कुछ को पांव से पैडलिंग करना नहीं बल्कि इसको अपने हाथों से इस्तेमाल करके चलाया जाता है, कुछ इस अंदाज में। इस साइकिल को दुनिया की बेहतरीन आउटडोर मूविंग एक्सरसाइज साइकिल भी माना जाता है, जहां पर इस साइकिल को इस अंदाज में बनाया गया है कि आप चलाने के लिए इसके हैंडल को पुल और पुश करते हैं, जिसके थ्रू ये आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज भी करवाती है। और अगर आप इस साइकिल को हर रोज 30 मिनट तक चलाएंगे तो आप पेट्रोल के बचत के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी और अपने मसल्स को भी काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये साइकिल का कंसेप्ट अपने आप में कमाल का जरूर है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत ही अमेजिंग टेबल लैंप्स तो जरूर देखे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस फैक्ट में माइना रोबोटिक सनफ्लावर टेबल लैंप दिखाने वाला हूँ। इस अमेजिंग टेबल का नाम फ्लोला है, जिसको 3 लोबिट नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस लैंप को आप मैनुअली और ऑटो दोनों तरह से ही यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें बहुत ही अमेजिंग लाइट इंटेंसिटी सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कमरे में अंधेरा होता है तो ये टेबल सनफ्लावर की तरह खुल जाता है और रोशनी देने लगता है। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कमरे में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और ये लैंप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी लाइट को इंक्रीज करता जाता है। फैक्ट नंबर 6
दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी बसेस देखी होंगी जो किसी सिटी की रोड्स पर आपको पूरी सिटी घुमा देती है, लेकिन क्या आप जानते कि नीदरलैंड में सिटी टूर बस सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि कहीं और भी चलती है। एक्चुअली नीदरलैंड में स्प्लैश टूर की मदद से पूरी दुनिया में ऐसी रिवर बस को बनाकर तैयार किया गया है जो कि नीदरलैंड की पॉपुलर सिटी का टूर रोड्स के साथ साथ कुछ इस अंदाज में पानी में उतरकर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ भी करवाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि नीदरलैंड में इस तरह की बस को साल 2017 से चलाया जा रहा था और इसलिए ये अब पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री और बस बन गई है जो कि टूरिस्ट को पानी वाली जगहों से लेकर खूबसूरत जगहों को भी टूर करवाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते कि नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसीज सिर्फ सोने के लिए आपको 15 लाख रुपए देती है। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2019 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रॉइड्स के वेटलेस एक्सपीरियंस के लिए 24 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था जो कंटिन्यूस 2 महीने तक बेड पर लेटे रहेंगे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उस सिचुएशन में उनका खाना पीना, यूरिन, फ्रेश होना सब कुछ इसी बेड पर किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों बहुत देर तक ऐसी सिचुएशन में बेड पर लेटे रहते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स बगैर किसी ग्रेविटी वाले जगहों पर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको वेटलेसनेस कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉट इन एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस वक्फे से लिए जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक कोई भी इंसान इसे पूरा नहीं कर सका। क्या आप इस चीज को कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने जमीन की सबसे पहली पिक्चर को देखा है जो कि स्पेस से ली गई थी? नहीं देखा? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसको सबसे पहली बार स्पेस से लिया गया था। दोस्तों इस पिक्चर को 24 अक्टूबर 1946 में जमीन की सतह से 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर से जीमन रॉकेट V2 की मदद से वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड पर अमेरिकन की मदद से क्लिक किया गया था। और इसी पिक्चर को देखते हुए इस पूरी दुनिया में सभी लोगों ने अपनी जमीन को स्पेस से देखा था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको फिश के बारे में बहुत ही कॉमन फैक्ट बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों फिश की बहुत सी ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो कि गैदरिंग यानी ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। ग्रुप में रहते हुए अपने ग्रुप लीडर को भी बनाते हैं जो कि उनकी सभी चीजों के बारे में गाइड करता है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। और इससे पर बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है जहाँ पर 2 डिफरेंट नस्ल की मछलियाँ एक दूसरे के ग्रुप में शामिल होने देती हैं एक दूसरे को और ना ही अपना लीडर बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एक आर्टिफिशियल रोबोट फिश को बनाकर एक स्पेसिफिक मछलियों के ग्रुप में शामिल किया गया। साइंटिस्ट इस बात से सिक्योर थे कि बाकी मछलियां इस रोबोटिक मछलियों को अपने ग्रुप से अलग कर देंगी, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। एक्चुअली दोस्तों उन्होंने रोबोटिक फिश को एक्सेप्ट किया, बल्कि कुछ ही दिनों में अपना लीडर भी बना लिया। और जब इसी रोबोटिक मछली को कुछ वक्त के बाद दूसरी नस्ल के ग्रुप में शामिल किया गया तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उस ग्रुप ने भी सेम यही कुछ किया और उन्होंने भी उस मछली को अपना लीडर बना लिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस फिश के बाद जितनी भी रोबोटिक फिश को बनाया गया आज तक किसी भी मछली ने उसको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया। और अब तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इस रोबोटिक फिश में ऐसा क्या है कि हर मछली ने इसको एक्सेप्ट किया और लीडर भी बनाया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बिच्छू का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते वो ये है कि बिच्छू का जहर इस पूरी दुनिया में सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है, जिसकी 1 गैलन लिक्विड की कीमत 2 अरब 95 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों बिच्छू के जहर में बहुत ही केमिकल पाए जाते हैं जैसा कि चिलीरोक्सिन, जो कि किसी भी इंसान के दिमाग या स्पाइनल कार्ड में मौजूद कैंसर के इलाज के लिए भी जरूरी होता है। किसी भी इंसान के जिस्म में ट्यूमर का पता लगाने और मच्छरों से मलेरिया को खत्म करने के लिए भी इसी लिक्विड को यूज किया जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड बिच्छू का माना जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको बिच्छू कहीं नजर आए तो उससे दूर ही रहना। करोड़पति बनने के लिए उसके जहर को निचोड़ के निकालना मत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।